खुदावंद को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने बीते रात्रि को संभाला है प्रियों। आइए मेरे साथ में आज की मनन के लिए पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 8 पद। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दें। प्रियों, इस बातों को मैं आज की सुबह आपके बीच में रखना चाहूँगा कि मसीह में आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चौकस रहने की आवश्यकता है। चौकस क्यों रहना है? क्योंकि जिस संसार से प्रभु ने आपको चुना, वो संसार फिर से आपको अपनी अभिलाषाओं में खींचने का कोशिश करेगा ताकि आप संसार की व्यर्थ और धोखे वस्तु के द्वारा शैतान का उसका अहेर हो जाए या शैतान आपको लूट ले। बाइबल हमें साफ साफ ये सिखाता है प्रियों कि मसीह में आने के बाद हमें हर दिन हर सुबह एक चौकसी का जीवन जीने की आवश्यकता है। दूसरा बात है, संसार की व्यर्थ और धोखे वस्तुओं के द्वारा इस बातों को ध्यान देना कि शैतान कहीं आपको अपना शिकार न बना ले। क्योंकि ये संसार की जो शिक्षा है, ये जो संसार का जो शैतान का जो व्यर्थ और धोखा देने का जो कार्य है, वह आपको अपना अहेर बना सकता है। इसलिए बाइबल में यह लिखा है कि जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। याद रखिएगा, मसीह यीशु संसार की शिक्षा या संसार की परंपरा के अनुसार मसीह में आने के बाद जीवन जीने के लिए परमेश्वर नहीं बोलता। मसीह में आने के बाद प्रभु चाहता है कि हम संसार के परंपरा के अनुसार, संसार के नियम के अनुसार, संसार के आदि शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन को ना बिताए, परंतु हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताए। मसीह में आने के बाद बहुत सारा चीज को खाना नहीं है। मसीह में आने के बाद बहुत सारा चीज को बांधना भी नहीं है। मसीह में आने के बाद बहुत सारा चीज संसार की शिक्षा के अनुसार है, संसार की परंपरा के अनुसार है, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं है। इसलिए 20 पद में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? बहुत सारे लोग हैं जो संसार की विधियों के अनुसार आज भी मसीह में आने के बाद चलते हैं। इसको बांधना सही है, इसको बांधना सही है, इसको खाना सही है, इसको खाना सही। अरे भाई, बहुत सारा चीज को आप खा भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बहुत सारा चीज को अपने हाथ पैर कमर में बांध भी नहीं सकते। बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, ये संसार की शिक्षा के अनुसार है। इसलिए शैतान कहीं आपको धोखा ना दे, शैतान कहीं आपको अपना शिकार न बना ले, शैतान कहीं आपको संसार की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा, शैतान कहीं आपको संसार की अभिलाषाओं के द्वारा अपनी ओर खींचने का कोशिश ना करे। इसलिए मसीह में आप आ चुके हैं, आपका नया जन्म हो चुका है। संसार की आदि शिक्षा, संसार की परंपरा के अनुसार आपका मृत्यु हो चुका है। अब आपको मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं संसार के समान नहीं, परंतु प्रभु मैं आपके समान इस पृथ्वी में रहकर जीवन जीने में मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आज की सुबह आपके पास में आते हैं। वचन परमेश्वर पिता सारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। बहुत सारी बातों को पिता परमेश्वर शैतान उनको लाएगा प्रभु जी, व्यर्थ और संसारिक परंपरा और संसार का रीति रिवाज प्रभु, लेकिन आपके लोग प्रभु नया जन्म पा चुके हैं पिता से।
नए सिरे से जिंदगी जीने में सबकी सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी वचन सुनने वाले प्रिय लोग आपको जाते हैं, जाने आने में सहायता कर, उनका हर कार्य सफल होने पाए। उनके परिवारों को मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूं प्रभु जी। हर प्रकार के पाप से, श्राप से, बुराई से, नशा से आप छुटकारा दे और अपनी महिमा को प्रकट करें। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।